क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच पत्थरों का एक अद्भुत पुल कैसे बना? कौन सी शक्ति थी जिसने लहरों के प्रचंड वेग को रोक दिया और एक अटूट सेतु का निर्माण किया? यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कार की कथा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की वो अद्भुत लीला, जब उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के दौरान ईश्वर के नाम की शक्ति को परखा और एक अनमोल सीख प्राप्त की। तो चलिए चलते हैं त्रेता युग के उस ऐतिहासिक क्षण में। त्रेता युग की बात है, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया। तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, लेकिन उनके और लंका के बीच विशाल समुद्र था। उस समय न तो कोई पुल था और न ही कोई साधन जिससे पूरी सेना समुद्र पार कर सके। भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे उनकी सेना को रास्ता दें, लेकिन समुद्र देव किसी भी तरह का रास्ता देने को तैयार नहीं हुए। तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अग्रिम बाण निकालकर समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। यह देखकर समुद्र देव डर गए और उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु आप सेतु पुल बनवाइए, मैं आपकी सेना को इसे बनाने में कोई बाधा नहीं दूंगा। वानरों ने पुल निर्माण शुरू कर दिया। समुद्र देव की बात सुनकर श्री राम ने वानरों को आदेश दिया कि वे समुद्र पर पत्थर का पुल बनाएं। पूरी सेना बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालने लगी, लेकिन वे पत्थर डूबने लगे। तब भगवान श्री राम के भक्त नल और नील ने कहा, जो भी पत्थर पर श्री राम का नाम लिख दिया जाएगा वह डूबेगा नहीं। वानर सेना ने बड़े उत्साह से पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में डालने लगे। यह देखकर एक अद्भुत चमत्कार हुआ, हर पत्थर पानी में तैरने लगा। हनुमान जी तो इस घटना को देख रहे थे, लेकिन उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, क्या यह सच में श्री राम के नाम की शक्ति है या फिर कुछ और कारण है? हनुमान जी ने जांचने के लिए एक पत्थर लिया, लेकिन उस पत्थर पर श्री राम का नाम नहीं लिखा और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह पत्थर तुरंत ही डूब गया। यह देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। तभी भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह कभी डूब नहीं सकता, लेकिन जिसे मैं स्वयं छोड़ दूं वह डूब जाता है। यह सुनकर हनुमान जी को एहसास हुआ कि भगवान राम अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। यदि हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो वे कभी डूबने नहीं देंगे। बानरों की मेहनत और राम के नाम की शक्ति से सेतु बंध तैयार हो गया। इस पुल के माध्यम से पूरी सेना लंका पहुंच गई और वहां रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के नाम में अपार शक्ति होती है। जो श्री राम का सच्चा भक्त होता है वह कभी जीवन में डूबता नहीं है। भक्त को संदेह से बचना चाहिए और पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।